फिल्म की शुरुआत बैन नाम की एक आदमी को दिखाने से होती है जिसने हाल ही में एक ऐसी लैला कैमरा इजाद किया था जिसकी मदद से हम ना दिखने वाली चीज़ों को भी देख सकते हैं जिनका वो जो तो होता है पर वो दिखाई नहीं देती, जैसे कि गोश्त, भूत, आत्माएं वगैरह। बेन एक पार्टी में गया जहां उसकी मुलाकात एक गोस्ट टूर गाइड सी होती है जो लोगों को ऐसी जगहों के टूर पर लेकर जाती है जहां पर भूत, क्योंकि उस लड़की का भी यकीन भूतों पर बहुत था। यहाँ बहन और वो टूर गाइड पहली ही नज़र में एक दूसरे को पसंद करने लगी थी और बहुत जल्द शादी भी कर ली थी। हिंदी की हाँ, हमें पता चला कि वो टूर गाइड एक मीडियम भी थी, यानी कि भूतों पर तो उसका यकीन था ही, साथ ही वो उनसे बात वगैरह भी कर सकती थी। लेकिन फिर एक्सीडेंट पे उसकी मौत हो जाती है, जिसकी गुजर जाने के बाद बहन काफ़ी दुखी रहने लगा, हर वक्त गुमसुम रहता था। जिसके बाद अब वो खुद भी गोश्त का टूर गाइड बन जाता है, यानी कि उसने अपना काम छोड़कर अपनी वाइफ वाला काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसे खुद पर यकीन नहीं था। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ एक बहुत ही पुरानी मेंशन इन्हें महल में रहने आई थी और ये मेंशन था, इसीलिए उसकी बेटी को यहाँ पर एक तरह की भूत, सारे भूत और परछाइयाँ दिखाई देती है जो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से दोनों ही अपनी गाड़ी में आकर बैठी तो एक भी इनकी गाड़ी में आकर बैठ गया जो इनके साथ जाने लगता है। मैं एक बहुत हंसते हुए कहता है कि चले जाओ बच्चों, लेकिन तुम्हें यहाँ वापस आना होगा और देखना तुम भोजन लौटाओगे। और जब बहन अपने घर पर सो रहा था तो उसे मिली फादर आई। दरवाजे पर लॉक लगा होने की वजह से ही वो ताला तोड़कर खुद अंदर आ जाती है, धमकाकर वहां से जाने का कहता है, जिस पे फादर बोलते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक माँ और बेटा और डेड मेंशन में फंस गई है इन दो, किया तुम उनकी मदद करने जा सकती हो वहाँ उनके घर पर? तुम्हारे पास तो ऐसे कैमरा भी है ना जिससे तुम भूत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो। इस पर भी इंसाफ मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा क्योंकि भूतात्मा ऊपर मेरा वैसे भी यकीन नहीं है। फादर कहती है कि तुम्हारे वहाँ जाने पर वो फैमिली तुम्हें बहुत सारे पैसे देगी। अब पैसे में सुनकर बहन माना जाता है क्योंकि उसे इनकी वो ज़रूरत थी। और फादर के जाने के बाद बहन अपना कैमरा वगैरह तैयार कर नहीं रखता है, तो जब वो मेंशन में आया तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई। ये भी और उसके बेटे से। ये दोनों यहाँ इसलिए थे क्योंकि उस दिन वैसे तो ये भाग गए थे पर ये वापस इसलिए आई क्योंकि उस भूतनी तो पहले ही कह दिया था, उसी की वजह से ये खींचकर यहाँ चले आए। अंदर आने से पहले ग्रेवी बहन को दरवाजे पर ही रोक देती है, ये कहकर कि अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी भी जा सकती हो क्योंकि एक बार तुम अगर मेंशन में आ गई तो यहाँ से फिर कभी नहीं जा पाऊंगी। कोई समझ नहीं आती कि ये क्या कह रही है। हालांकि उसे अजीब तो लगा पर क्योंकि वो पैसों के लिए आया था तो अंदर आ ही जाता है। उसे अपने बारे में और इस महल के बारे में बताती है। यहाँ पर अलग अलग तरह की कई सारी भूत हैं जो अजीबोगरीब चीज़ें करके हमें डराते हैं। हम यहाँ घर के बीच लगाकर रह रही है क्योंकि यह जगह हमारी ही में फूल्स है। उसे गई ये बातें झूठी लगती है। इनको ऊपर से वो कैमरा भी चार्ज करना भूल गया था, इसलिए छोटी मोटी तस्वीरें बनाने के लिए वो बस एक्टिंग कह रहा था। इसी बीच हम उसके पास एक बहुत को भी खड़ा हुआ है देख रही है जो इस वक्त कोई भी हरकत नहीं कह रहा था, इसलिए बहन को यही लगता है कि यहाँ कोई बात नहीं है। ये बात उसने से भी कही थी, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, तुम बिना वजह ही डर रही हो क्यों? कहने की बात वो अपनी गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया। वो जब अपने घर पर था तो उसे भूत नजर आना शुरू हो गया था। ज्यादा नहीं है लेकिन अपना चार्ज करके उस भूत की तस्वीर बना लेता है। उसकी परछाई की तस्वीर बन गई जो एक बूढ़े आदमी का बहुत था और वो एक तलवारबाज हुआ करता था और जिसे आदमी का ये भूत था उसकी तस्वीर ने मेंशन में देखी थी, यानी कि ये भूत वहीं का था। अब से वो बहुत दिन रात बहन को सताने लगा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा जैसे मेरा कमरा समंदर के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसके साथ ही कमरे में पानी भरना शुरू हो गया। वो भूतों से बार बार एक ही बात किए जा रहा था कि उस मेंशन नहीं वापस चले जाओ। इस पर गया और जब दोबारा दिया तो गया। और उसका बेटा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि बेन वापस आ ही जाएगा, क्योंकि अब से वो भी उनकी तरह ही मेंशन कहीं हो गया, कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। जैसे अभी बात क्लियर हुई कि अभी उसका बेटा और बाकी लोग यहाँ कैसे फंस जाते हैं। यहाँ तक कि वो फादर भी यहाँ फंस गई थी जिन्होंने बहन को यहाँ पर भेजा था। और बेन उन पर गुस्सा करने लगता है कि आपने मुझे यहाँ की सच्चाई क्यों नहीं बताई, और इस भूत की तस्वीर भी दिखाता है। इस पर फादर उसे रिलैक्स करती है और लगेगी हम उनसे लड़ सकते हैं। इस पर बैन कहते हैं कि ये आइडिया ठीक नहीं है, हम यहीं पर मजबूर क्यों, हमें यहाँ से भागने का तरीका ढूंढना चाहिए। बाद शमी एक भूत बहन को डराने की कोशिश करने लगा। पहली बार वो भी काफी डर गया। किसी बाकी लोग संभालते हैं।
अगले दिन ये सारे आपस में बात कर रहे थे कि हमें यहाँ से नहीं करना है और ये सब रोकना है, जिसके लिए हमें कुछ और लोग चाहिए। एक ऐसे इंसान जो इस मेंशन की हिस्ट्री तारीख के बारे में जानता हो, और दूसरा इंसान हमें मीडियम, ताकि वो बोतल से बात कर सके और उनसे पूछ सके कि आखिर यहाँ की बहुत चाहते क्या हैं, क्यों यहाँ आने वालों को दोबारा आने पर मजबूर करती है, और क्यों सबको हट किया जाता है जब वो लोग मेंशन छोड़ के चले जाते हैं। अब इन रात के वक्त पूरी मेंशन में और भी कई सारे कैमरा लगा देता है, जो सभी बहुत इधर उधर भाग रहे थे। ये दिक्कत का बेटा कहता है कि शायद वो भी किसी से डरकर भाग रही है। अब ये बहन को भी समझ लग गई थी कि ये बहुत हमें डराने, ये कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, बल्कि इस मेंशन नहीं रखना चाहती है। और फादर एक दिन से बाहर गई। जी हाँ, उनकी मुलाकात एक बड़ी आदमी से हुई जो मेंशन की हिस्ट्री के बारे में जानता था। वो बताता है कि काफ़ी सालों पहले ये मेल बनाया गया था। यहाँ का जो मालिक था, उसकी वाइफ की इस खतरनाक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद से यहाँ सब कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। थोड़ी आदमी के पास इस मेंशन का नक्शा था। किसी को दोनों छीनकर भाग जाते हैं, पर वो उनके पीछे नहीं जाता। तब नक्शा आने की वजह से यहाँ की कुछ जानकारी इनके हाथ लग गई थी, और इत्तेफाक यहाँ ये हुआ कि एक मीडियम भी यहाँ आकर फंस जाती है। इन्हें पता चला कि जब मेंशन की मालिक की वाइफ की मौत हुई थी, तो यहाँ बहुत सारे मीडियम और आम लोग आए थे जिनकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। यहाँ अगर लोग अजीब हो जाते थे, जैसे कि दो भाइयों ने एक दूसरे को एक गोली मारकर खत्म कर दिया, तो इसी तरह एक वाइफ ने अपने गोलियों से मार दिया। इन्हें यहाँ एक हाथ भी मिला जो मेंशन के मालिक ने एक बहुत ही अच्छी मीडियम को देखा था, जो जादूगरनी भी थी। उसने लिखा था कि आप बने कमरे में आई। अब जब भी उस कमरे को ढूंढते हुए ऊपर आए, तो इन्हें वो कमरा मिल गया जो असल में एक खुफिया कमरा था। अब ये सारे उस कंपनी में गई एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि रिचुअल ज्यादा करके मीडियम की मालिक की आत्मा से बात करना चाह रही थी, और तभी उसकी आत्मा आ गई जो पेपर पर निकलती है। हम तुम्हें उस जादू करने से बात करनी चाहिए जो मीडिया में वो ही तुम्हारी मदद कर सकती है। अब इससे पहले कि मीडियम जादूगरनी सी बात करने की कोशिश करती है, यहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर बुरी आत्मा आकर हमला कर देती है और उनके इसको तोड़ देती है। मीडियम को उठाकर उसने बाहर फेंक दिया था, तब भी यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी आ गया, और अब उस बेचारे को भी भूतों का सामना करना पड़ता है। एक बहुत उठाकर उसी सोफे पर देकर मारता है। अब ये सारे खुद को संभाल कर वापस नीचे आ गई। बहन को अपनी वाइफ की याद आ रही थी, इसलिए उन मीडियम को कहता है कि मेरी बात मेरी वाइफ की आत्मा से करवा दो, जो कहकर वो काफी होकर रोने लगा। इस पर मीडियम कहती है, आई एम सो सॉरी, पर मैं तुम्हारी बात उसी नहीं करवा सकती, क्योंकि वो यहाँ पर या आसपास है ही नहीं। वो प्रिया ड्राइंग बनाकर उसे समझ चाहती है कि हमारी दुनिया और आत्मा की दुनिया के बीच एक रास्ता है। बुरी हो जो फंसी होती है वो हमें दिख भी जाती है, हम उसी बात भी कर सकते हैं, पर वो हमें डरा भी देती है। लेकिन जो अच्छी है वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी होती है, जिनसे हम बात नहीं कर सकते, और तुम्हारी वाइफ भी वही है। और जो लोग सुकून में जा चुकी होती है वो हमें बस महसूस होते हैं, बात नहीं हो सकती। अब रात को जब सारे सो रही थी, तो बहन की नींद खुल गई और उसे अपने सामने एक भूत की परछाई दिखाई देती है। वहीं पर वो अपनी वाइफ को भी देखता है, जिसे देखते ही बहन उसी बात करनी पीछे चला जाता है, जहां पर बहुत सारी बुरी आत्माएं आकर उसे डरा देती हैं। याद रखिए उसकी वाइफ की आत्मा भी, क्योंकि वो उसकी वाइफ की आत्मा नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसका रूप भी लिया हुआ था किसी ने। अब तभी उसकी आंख खुल गई, तरह से ये उसका भयानक सपना था। अब ये लोग जादूगरनी सी बात तो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उससे जुड़ी कोई चीज ढूंढने लगती है। डेन को एक बॉक्स मिला, इस पर जादू करने का नाम लिखा हुआ था। इस बॉक्स को लेकर वह नीचे आने लगा। मुझे यहाँ पर वाइफ का बहुत उस पर हमला कर देता है, जो बहुत भयानक लग रही थी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट रोनी टीम पर वो जैसे तैसे बचकर नीचे आ ही जाता है। अब ये सारे मिलकर उस बॉक्स को खोलता है, जिसके अंदर से इन्हें आखिरकार जादू करने का सामान मिल ही जाता है। एक किताब, एक बड़ी सी क्रिस्टल बॉल जिसमें कुछ जादूगरनी के थी जिनसे बात कर पा रही थी, और वो यहाँ इस मेंशन की सच्ची कहानी सुनाने लगती है। तो मेंशन का मालिक अपनी वाइफ के गुजर जाने की वजह से बहुत दुखी था। वो हर वक्त उसे याद करता रहता था, उससे रहा नहीं जा रहा था। हम तो अपनी वाइफ से बात करने के लिए उसने जादू करनी मीडियम को बुलाया, जिन्होंने कई बार कोशिश तो की, लेकिन उसकी वाइफ कभी भी नहीं आई। पर यहाँ एक गड़बड़ हो गई। डीसीएम से आत्मा की दुनिया का एक ऐसा रास्ता खुल गया जहाँ से आत्माएं और भूत वगैरह आने लगी, और हमेशा के लिए यही बस गई। अब नाकाम होकर जादूगरनी नहीं मेंशन की मालिक को कहा कि रहने दो जी, छोड़ दो,
तुम्हारी वाइफ से बात नहीं हो सकती, पर वो नहीं माना, पर उसे बुलवाने के लिए बार बार कोशिश करवाता रहा, जिससे हुआ ये कि एक बहुत ही खतरनाक बुरी आत्मा उसकी वाइफ के रूप में आई और उसने ये मेंशन की मालिक की जान ले ली। अब ये देखकर जादूगर उन्होंने इस आत्मा के बारे में पता किया। उसे पता चला कि वो यहाँ पर रहने वाली सबसे बुरी आत्मा है, जो यहाँ पर भाई लोगों को मारकर उनकी आत्मा को अपने पास कैद करती है और वो लोगों के दुख पर जीती है, उसका फायदा उठाती है। जीएसटी उसने मेंशन की मालिक की दुख को इस्तेमाल किया, उस पर वो जीने लगी और फिर उसी मार भी दिया। आगे जादूगर नहीं बताती है कि इससे पहले मैं उस बुरी आत्मा को देख पाती, उसने मुझे भी मारकर मेरी आत्मा को इस क्रिस्टल बॉल में कैद कर दिया। आप जादूगर ने ये भी बताती है कि वो दी खतरनाक बुरी आत्मा उसकी वाइफ के रूप में आई है। वो आत्मा एक आदमी की है जो एक रिचुअल करना चाहता है, जिसके लिए उसे 1000 आत्माएं जाए। अब तक उसने 930 आत्मा एक, और अगले पूरे चांद की रात को वो अपना ये मिशन पूरा कर लेगा। लोगों को मारकर वो 1000 आत्माएं पूरी कर ही लेगा और फिर इस मेंशन से बाहर निकल जाएगा, जो पे वो दुनिया को तबाह करेगा। यही वजह है क्यों तेजी से दुखी लोगों को मारता है और उनकी आत्मा को कैद करता है। आप जादू करने की आत्मा वहां से जाने लगी, पर बहन को जाते हुए कहती है, खास तौर पर धूम धूम मजबूत रहो, क्योंकि वो बहुत अब तुम्हारे गम को महसूस कर पा रहा है, जो तुम्हें तुम्हारी वाइफ का है। उसके जाने के बाद अब ये लोग आपस में बात करते हैं कि अभी सिर्फ 933 हुई, जिस पर बूढ़ा आदमी कहते हैं कि नहीं, जादूगरनी अपने मनी तक की नंबर्स बता रही थी, हो गई है, और अब उस बुरी आत्मा को बस एक ही आत्मा चाहिए। फिर 1000 पूरी। अब ये सारी परेशान हो गई, इस बारे में बात करने लगते हैं, क्या किया जाए, क्या है, कैसे उससे बचा जाए, और वो कौन सकता है बनाओ। और बाकी छोटे भूत भी उन्हीं परेशान कर रही थी, वो भी खाना बनाते हुए परेशान करने, वो जो चीज़ भी बर्तन में डालती है, आत्मीय शरारत करके वो हवा में उड़ा रही थी। अब का बेटा अकेला भाई बैठा हुआ था, उसके बारे में गबी बैन सी बात करती है कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहती हूँ, बस इसे कुछ ना हो, क्योंकि मुझे इसका बहुत ख्याल आता है। इसका कोई भी दोस्त नहीं है, मैंने खुद भी बच्चे को इसके साथ बुरा बर्ताव करते देखा, इसलिए वो हर वक्त अकेला नहीं था है। ये सुनकर बहन को इसके लिए हमदर्दी हुई, वो उसके पास जाता है। एकदम बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है कि मैं अकेला इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही मुझसे कोई बात करता है, जो मुझे अकेला रहने की आदत हो गई है। और अब मैं अपने डैड को याद कर रहा हूँ जो कहीं पर चली गई है, जिस पर उसे समझाते हैं, अच्छे से बात करके उसी दोस्ती कर लेता है और हंसी मजाक करने लगा, जिससे बच्ची के साथ साथ अब बहन को भी खुशी होने लगी। और मीडियम कहती है कि मैं रिचुअल करके आत्माओं की दुनिया में जाऊंगी और वहां की आत्माओं से बुरी आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। इतना अच्छा नहीं आता था, इसलिए उसकी बजाय डेनिस रेचल में खोकर इस महल में घूमने रखता है और यह भूतात्मा को देखते हैं कि वो मेंशन में कैसी रही है। उसी पे भी मेंशन की मालिक की आत्मा दिखाई दी, जो कहते हैं कि वापस चले जाओ कैसे भी करके, क्योंकि उस बुरी आत्मा को बस एक ही आत्मा चाहिए, जब वो कैसे भी करके ले लेगा, जिसके बाद हम सब हमेशा के लिए यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे, कभी भी आज़ाद नहीं होंगी और वो बाहरी दुनिया में तबाही मचाकर वहाँ पर अपना राज बना लेगा। तभी यह बुरी आत्मा आकर बहन पर हमला कर देती है, वो डर के नीचे गिर गया और वो आत्मा बेन को पकड़ने की कोशिश करने लगी। यहाँ हमें पता चला कि ये असल में एक बहुत ही आदमी जो अपने वक्त का बदनाम हेड बॉक्स था, उसकी आत्मा है, जो हर वक्त है टोपी पहन के रखता था। अब यह उसकी आत्मा का नहीं था, इस आत्मा का नाम क्रम था। वो बहन को पकड़ नहीं पाता और वो वहां से बचकर भाग नहीं लगता है, पर इस बीच मीडियम ने उसे रास्ता दिखाया। वो असली दुनिया में आकर होश में आ जाता है, वह भी ये लोग उसका नाम कहकर बुलाने लिखते हैं। रेडुक्सटम का स्केच भी बनवाते हैं, जिससे इन्हें पता चला कि बड़े होकर वो काफ़ी अमीर बन गया, पर वो बचपन से ही जो उनका शिकार रहा, हर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। वो अपने मॉम डैड के साथ इसी मेंशन में रहा करता था, पर मॉम के गुजर जाने के बाद डैड ने उसी मेंशन से निकाल दिया और खुद वो अकेले ही यहाँ पर रहने लगे। पर कुछ ही टाइम के बाद डैड की अजीब तिरासी मौत हो गई। इसके बाद ग्राम फ्लॉप इस मेल में आ गया और लोगों को बुला बुलाकर वो दिन रात पार्टी किया करता था, पर बाद में पता चला कि वो एक एक करके पार्टी में आए लोगों को मार दिया करता था, क्योंकि वो ये सब उसी जादू यही कह रहा था, जिससे उसके पास दौलत और सूरत बहुत आ गई थी। पर इन लोगों को किसी तरह उसके बारे में पता चल गया और उसी सजा देने के लिए उसका सिर कलम कर दिया गया। उसकी लाश को इसी मेंशन में दफन कर दिया गया, लेकिन आज तक उसका औसर नहीं मिला। और मीडियम बताती है कि क्रम की आत्मा का हमेशा के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो हमें उससे जुड़ी कोई चीज़ चाहिए होगी। इसलिए अब बेन फादर और गैर वी का बेटा क्रम की दूसरी में है,
चाहते हैं, जहां इनके साथ बुरे तलवारबाज की आत्मा भी कई जो इनकी मदद कर रहा था। वो बताता है कि आत्मा ऐसी किसी इंसान को नहीं मारेगी, बल्कि वो मरने वाला इंसान खुद ही अपने आप को उनकी हवाले करेगा, और वो आत्मा इन्हें एक बेसमेंट भी दिखाती है जहां पर मरे हुए इंसानों की खबरें और सामान था, और यहाँ इन्हें क्रम का असर भी दफना मिल जाता है, जिसके ऊपर से हट उठाकर ये वहां से आ जाती है। आप वैन कैप की बेटे को बाहर ही छोड़कर अंदर जाने का काम जी हम पर फादर उसी सच बताती है कि मैं कोई फादर प्रीस्ट नहीं हूँ, बल्कि सब धोखा करता हूँ, क्योंकि पैसों की लालच में मुझे ऐसा करना पड़ता है। प्लीज मुझसे गलती हो गई, माफ करते हो। इस पर बैन कहते हैं कि आप परेशान ना हो, आपने मेरी उन लोगों की मदद करना चाहिए, तो आप खुद पर भरोसा रखिए, आगे जो भी होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। अब जब भी दोनों अंदर गए तो देखते ही होंगे, क्रम की आत्मा बूढ़े आदमी के अंदर आ चुकी है, जो इन दोनों पर हमला कर देती है और उसकी हेड छीनकर आग में फेंक देता है, ताकि हमेशा के लिए करने वाला रिजवान ना हो सके। अब तक विक्रम की अदना बूढ़े आदमी के अंदर से निकलकर बाहर आ जाती है। मोइन से बात करने लगा और अपना असली प्लान बताने लगता है। वो कहते हैं कि वेग नहीं, बल्कि मेरा आखिरी शिकार का बेटा बनेगा, क्योंकि डेढ़ के गुजर जाने के बाद वो उन्हें याद करके दुखी हो रहा है, और मैं उसकी दुख के जरिए ही उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलती है कि वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मेरे बेटे को पता चल गया है कि उसकी डैड की मौत हो गई है। मैंने जो बात उससे छुपा के रखी हुई थी और कहा था कि वो कहीं गए हुए बच्चे को बचाने के लिए उसके पास जाने लगी, इससे पहले कि आत्मा उसे अपनी चौकसी बातों में खानसता करता आकर बच्चे को समझाता है कि तुम्हारे डैड अगर मर गई तो दुखी ना हो, तुम अभी बच्चे हो, आगे बढ़ना सीखो। बच्चे उसके बाद मान गया, तब बहन उसे लेकर यहाँ से बाहर आ जाता है। जब तक बाहर सारी आत्माओं ने बाकी लोगों पर हमला कर दिया था, अब ये फादर पद्मा उसी बात करता है, उन्हें समझाता है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो कहता है कि बहुत बुरी आत्मा है, आप उसका साथ न दे, अगर चाहे तो आज़ाद होकर यहाँ से जा सकती है, या फिर यही आज़ादी से रह सकती है, बगैर किसी से डर रही है। उसकी बातों का असर हो गया, वो उसकी बात मानकर अब उसके साथ शामिल हो जाती है। उधर बहन के भी और उसका बेटा कब्रिस्तान आ गई, जहाँ बहुत सारी मौजूद थे, लेकिन इन्हीं कुछ कह नहीं रही थी। यहाँ इनका पीछे करते हुए ग्राम पिया जाता है और बहन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कहने लगा कि अगर तुम ऐसी मेरे साथ चलो तो अपनी वाइफ के साथ हमेशा के नहीं रह सकते हो, कुछ बता सकते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इतनी ही देर में यहाँ अच्छी वाली भी आ गई थी, और क्रिस्टल बॉल में से जादूगरी की आत्मा भी निकलते हैं, और वहीदा गई थी, और वो सब मिलकर मीडियम को रेड करने का कहती हैं। इसी क्रम की आत्मा हमेशा के लिए है, मैं चली जाएगी मीडिया में जैसी रिचर्ड शुरू किया। वेल का दरवाजा खुल गया, जिसके अंदर धीरे धीरे ग्रहण की आत्मा जाना शुरू हो जाती है, लेकिन वो फिर भी बार बार बहन को अपने साथ चलने का कह रहा था। लेकिन यह समझदारी करते हुए बेन अपने दुख पर काबू पाने वो टांग मारकर क्रम को हेलमी फेंक देता है। जितनी भी बुरी आत्माएं थी उनसे अच्छी आत्माएं लड़ कर रही थी। अब कुछ तो यहाँ से हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है। मुझे कुछ अच्छी अत्ती हमेशा यही रुकने का फैसला कर लेती है, और वो इसी में मैं हंसी खुशी और उसके बेटे के साथ रहना शुरू कर देती है। अभी यहाँ से फ्री होने के बाद ये सारे वापस आकर अपने अपने काम पर लग गई, जिसके बाद मेंशन में जाता है। इन दोनों की बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। यहाँ पर पार्टी करने आया था, उसके अलावा और भी कई सारे लोग आए थे, यहाँ तक कि आत्माएं, जो सब या मिलकर बहुत मज़े से पार्टी करते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म जाती है।